हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 7 का मैथ पढ़ाएंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी कि घात और घातांक। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था, वो आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आपका नया चैप्टर चलेगा, 13वां लेसन है पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात, ये हम आप लोगों को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे अगर ऐसे लिखा है 6 की पावर 3, ठीक है, तो ये आप लोगों का, ये आपकी पावर होगी, यानी कि ये आपकी क्या होगी, घात होगी। ये क्या होगी, घात होगी। और ये आपका जो यहाँ 6 लिखा हो, ये आपका क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, यानी कि घातांक। ठीक है, तो ये आपकी जो पावर है ये आपकी घात होगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं x की पावर 2, 3 की पावर 4, ठीक है ना, पावर 4 जो लगाते हैं तो ये आपका वो हो जाएगा, ये आपका एक्सपोनेंट होगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं सवाल पे। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका है 13.1। ठीक है, पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले का पहला सवाल है 2 की पावर 6, यानी कि 2 के घाते 6। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 6 यानी 2 का मल्टीप्लाई हमें 6 बार करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 6 था तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने 6 बार इसको लिख दिया। अब इसका करना है 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 64। तो इसी हिसाब से आपका इसमें 4 सवाल है, टोटल 4 सवाल है। दूसरा 9 की पावर 3, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, उसका मल्टीप्लाई कर देना। तीसरा 11 स्क्वायर, यानी कि 11 की पावर 2, 11 इंटू 11 कर लेना, वो आ जाएगा। चौथा है 5 की पावर 4, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार कर देना, उसके बाद गुणा कर लेना। बस जैसे इसके पावर जितनी रहेगी उतनी बार आपको मल्टीप्लाई, इसके ऊपर जितना लिखा रहेगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले का सवाल। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है दूसरे का पहला। ठीक है ना, तो दूसरे का क्या कह रहा है, अब इसको सवाल दिया गया, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको कलेक्ट करना है। कैसे लिखना है, देखो दूसरा दिया गया है, दूसरे का पहला सवाल है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब इसको आपको पावर के रूप में लिखनी है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 6 है, 6 लिख दिया। अब 6 कितनी बार में है, 1 2 3 4, 4 बार ऐसे, यहाँ किसकी पावर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 बार 6 था, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 4। इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, और जो है इसी में का दूसरा दिया गया है, दूसरा क्या है, t इंटू टी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि t इंटू टी यानी कि 2 बार है, तो इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसी हिसाब से आपको आगे कर लेना है। उसके बाद दिया गया है आपका क्या, b इंटू बी इंटू बी, तो b की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद चौथा वाला देख लो, चौथा हम बता दे रहा हूं। चौथा सवाल है आपका, क्या है चौथा, चौथा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। अब देखो 5 कितनी बार में है, 2 बार में है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जितनी बार रहेगा उतनी की पावर आपको उतनी लिख देनी। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी खत्म हुआ। दूसरे में और आगे जो सवाल है, 2 3 सवाल जो हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना,
अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। तो भाई तीसरा सवाल आपका दिया गया है, इसमें एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे आपका दिया गया है तीसरे का पहला है 512, ये आपका सवाल दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके हमें इसको पावर के रूप में लिखनी है। इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसकी वो निकाल लेते हैं 512। ठीक है ना। तो इसका हम निकालेंगे, एलसीएम करेंगे तो 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 2 6 जा 12। ये तो सबको आता ही होगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कर लो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लो 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से कर लो 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लो 2 4 जा 8, फिर 2 से कर लो 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लो 2 1 जा 2। कितनी बार में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार में है? ये 9 बार में आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 9, ऐसे हम लिख सकते हैं। 512 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 9। ये आपका आंसर होगा। इसी हिसाब से आप कर लीजिए। जो आगे का सवाल है इसमें एक बता दिया, टोटल 4 सवाल है, 3 आपका बच रहा है। इसी हिसाब से कर लीजिएगा। ये कितनी बार में आया है उसी के पावर उतनी जितना आया रहेगा उतना आपको कर। ठीक है। तो तीसरा भी आपका इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। देखो पहला वाला 2 से कटा है और दूसरा वाला जो 3 4 3 है ये आप लोग 7 से डिवाइड करिएगा। ठीक है। 7 से एलसीएम करिएगा इसका, 7 से ही कटेगा। ठीक है। और तीसरा वाला 3 से और चौथा वाला 5 से कटेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बड़ी बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है, संभव हो तो। चलो ढूंढते हैं भाई फिर। अब चौथे का पहला सवाल आपका दिया गया 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 4 बड़ा है, इसमें बड़ा कौन सा है वो हमें बताना है। तो चलो हम देखते हैं। 4 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 16 चौको 64, इतना आ गया। इसका 4 की पावर 3 का क्या है? 64। अब 3 की पावर 4 देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 4 है, तो यानी कि 3 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 का 9, फिर 9 3 जा 27, यानी कि 9 3 27, फिर 27 3 जा 81, यानी कि 27 से 81। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 81। अब ये पूछ रहा है इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 4 की पावर 3 की पावर 4। तो कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 में 81 आया है और इसमें 64 आया, तो इसमें आपका ये वाला 3 की पावर 4 बड़ा है। ठीक है। इसी हिसाब से आपको पूरा करना है। इसमें 5 सवाल हैं, इजी है, बहुत हार्ड नहीं। मल्टीप्लाई करके जिसमें बड़ा आंसर आएगा वो आपको बड़ा कर देना है। ठीक है ना। अब हम आते हैं आपके सवाल नंबर 5वें पे। 5वां सवाल क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम। ठीक है ना। चलो करते हैं। नहीं समझ में आएगा कहीं भी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। कहीं भी कोई दिक्कत होगी किसी भी सवाल में तो आप लोग पूछ लीजिए, आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा।
एक ग्रुप बनाया गया, उसमें बच्चे भी मैसेज कर सकते हैं, ऑल ग्रुप करके बनाया होगा, आप लोगों को उस पर गया होगा, उसमें कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। फालतू का मैसेज कोई नहीं भेजेगा, जब नीड होगी, ज़रूरत होगी तभी उस पर कोई मैसेज करेगा। गुड मॉर्निंग हेलो है उस पर नहीं करना है, ज़रूरत होगी तभी आपको भेजना है। 5वें का पहला देखते हैं हम, ठीक है ना। तो पहला सवाल है 6, 4, 8, ठीक है। अब इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 4, 8 इसका निकालते हैं। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे कि 2 से कौन सी संख्या कटती हैं, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वो संख्या 2 से कट जाती है। तो इसके लास्ट में मतलब हम 2 से शुरू करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कट गया। अभी भी लास्ट में 4 है, मतलब 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 कम 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा, तो 1 जब यहाँ बचा तो 12 हो गया, यानी कि 12 होगा। तो 2 6 जा 12 और यहाँ 2 2 जा 4, ठीक है ना। फिर 2 से कटेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 8 जा 16, 2 1 जा, अब इसके लास्ट में 1 है तो मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 2 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वही संख्या हम 2 से काट सकते हैं। अब इसके लास्ट में 1 है तो ये किससे कटेगा, तो 3 का रूल क्या कहता है, जो भी संख्या दी गई हो उनको जोड़ के अगर हम 3 से भाग देते हैं, अगर वो कट जाती है तो मतलब वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 8 1 9, 9 है, यानी कि 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3 जा 9, मतलब 3 से कट रहा है, तो मतलब ये 3 से कटेगा। चलो काटते हैं 3 से। 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 8 में से 6 निकल गया, तो बचा कितना, 2 बचा, तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21। अब फिर 3 से काट देंगे, 3 9 जा 27। अब फिर काट देंगे, 3 3 जा 9, लास्ट में काट देंगे 3 1 जा 3। अब इसमें क्या बन रहा है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार है। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। 6 4 8 इक्वल करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार, 4 बार, तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 की पावर 4, यह आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो, ठीक है ना। इसके पहले भी एक सवाल इसी तरीके से बताया गया था, लेकिन उनके सारे एक जैसे आएंगे, लेकिन इसमें अलग अलग आएंगे। जैसे 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसमें आपका 4 ही सवाल है, एक मैंने बता दिया, बाकी 3 आपको करना, ऐसे कर लेना, ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। अब आते हैं छठे सवाल पे, है ना। चलो छठा कर लेते हैं, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, कोई भी सवाल हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी में कोई दिक्कत दिखे तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा। हाँ, तो आते हैं हम छठे सवाल पे। छठे का पहला सवाल है, सिंप्लीफाई करना है भाई इसको, 2 × 10 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये तो सीधा है, क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 सिंगल है, इंटू 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, क्योंकि 10 की पावर 3 थी इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब इसका हमें करना है गुणा, क्या करना है, गुणा। तो 0 वाला गुणा शायद आप लोग जानते होंगे, 2 गुणे 1 1 1, 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 0 कितना, 1 2 3, तो यहाँ हमने 3 0 बढ़ा दिया। ये वाला तरीका शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको करना है 50,000 गुणे आपको 2 करना है, कितना करना है, 50,000 गुणे 2 करना है। तो पहले 2 का गुणा 5 कर लिए, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 2 5 या 10 हो गया। अब 0 कितना बच रहा है, 4, तो यहाँ 4 0 आप उतार, ठीक है ना, आपका ये आंसर हो गया। सेम है उसी प्रकार से 1 × 1 × 1, तो 1 ही आएगा। अब 0 कितना, 1 2 3, तो हमने 3 0 उतार दिया, ये इतना हो गया। अब इस सेम है, जब इसका भी देखो, 2 1 जा कितना होगा 2, 0 कितना 3, तो इसे 3 0 हमने लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, छठे का पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब ऐसे ही है, आपको बस वो जितनी की पावर लगी रही उतनी बार गुणा कर लेना और आंसर लिख देना, बस कुछ नहीं करना है,
उतनी बार, जैसे जब पूरे सवाल में ऐसे 10 की पावर 3, 4 की पावर 2 ऐसे उसको उतनी बार गुणा करके जो आंसर आएगा आपको गुणा करना है। इतनी जितनी की पावर लगी होगी उतनी बार उसको गुणा कर लेना, उसका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो आपका छठा भी हो गया। उसके बाद आते हैं सातवें पे। सातवां भी भाई सिंप्लीफाई करना है ना। तो सातवां देखते हैं। इसमें सारे सवाल भाई बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सातवां सिंप्लीफाई करना यानी कि सरल करना है। पहला सवाल सातवें का क्या है, -4 की पावर 3। क्या है, -4 की पावर 3। तो एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल माइनस होता है। यानी कि दो कंडीशन में आपका प्लस होगा और दो कंडीशन में आपका माइनस होगा। यानी कि जब दोनों प्लस रहेगा तो प्लस होगा, या फिर दोनों माइनस रहेगा तो प्लस होगा। अगर एक प्लस या माइनस है कोई भी तो हमेशा माइनस हो, चाहे पहले माइनस लगाओ चाहे बाद में माइनस लगाओ, लेकिन वो आपका माइनस होगा। अच्छा, अब इसमें और भी हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा के कुछ और बता दें आप लोगों को। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2 + 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या के सामने -2 लगा हुआ है और ये 1 के सामने क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब घटाना होता है हमें। तो जब हम बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है -2 -3 लिखा हुआ है तो हम माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, नहीं कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 और 2 5 होता है, लेकिन यहाँ पे -5 होगा। माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा, तो बड़ी संख्या के सामने 3 है। अब इसी के अपोजिट अगर हम कर देते हैं -2 इंटू -3 कर देते हैं, यहाँ पे गुणा, यहाँ तो जोड़ना था, अब गुणा पे आते हैं तो गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है। ये होता है इसमें भी है प्लस, लेकिन इसमें माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाते हैं, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, इसमें सीधा आपका 6 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा का रूल अलग है और जोड़ने घटाने वाला रूल अलग है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में दोनों अगर माइनस में है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो वो हमेशा माइनस ही आएगा, ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया -4 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है। 3 बार था तो हमने 3 बार लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस से माइनस प्लस, 4 4 जा 16, यानी कि 16 ये प्लस हो गया क्योंकि ये दोनों माइनस होता है, इंटू अभी ये -4 बचा हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन अब ये प्लस में है, प्लस में क्यों है, क्योंकि अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। अब इसमें ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस, अगर एक प्लस में एक माइनस में तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। तो 16 4 जा 64, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया हो, अगर फिर भी नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लीजिए। चलो ये पहला वाला थोड़ा इजी था, हम आपको बता देते हैं चौथा, एक सवाल और बता देते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3, तो इसको कैसे करेंगे। देखो ये दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलो वैसे ही कर लो, नहीं उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो -2 की पावर 3 इसको क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये लिख दिए, इंटू 10 की पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं,
-10 इंटू -10 इंटू -10, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में तो माइनस में आएगा तो -8 हो जाएगा, इंटू ये वाला 10 10 जा 100, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 100 इंटू -10 है ना। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, -8 इंटू इससे इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1000, यानी कि -1000, इससे इसका जब गुणा करेंगे। अब ये माइनस में, ये प्लस में है, तो 1000 का 8 से जो गुणा करेंगे तो ये माइनस में, ये भी माइनस, तो आंसर प्लस में आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 8000 आंसर। मल्टीप्लाई में अगर दो माइनस में है, दोनों माइनस में, तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में तो हमेशा माइनस में आएगा, वो चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, माइनस में ही आपका आंसर आएगा। तो देख लेना, ऐसे ओपन कर देना, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार, 10 की पावर 3 यानी कि 10 को 3 बार, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 1000 आया, तो -8 का -1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में प्लस होगा, 100 का 1000 का 8 से गुणा कर दिया तो 8000 हो गया, वो आपका आंसर, ठीक है। तो आपका 7वां सवाल हो, लास्ट सवाल है आपका 8वां, मे बी, हाँ है आपका लास्ट वाला है। कंपेयर ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर करना है, मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पहला सवाल है, इसमें 2 ही सवाल हैं भाई, एक बता देता हूँ। 8वें का पहला सवाल है, 2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 12, उसके बाद फिर कॉमा करके लिखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, है ना। तो देखो इसकी 10 की पावर कितनी है, 12 है, इसकी 10 की पावर कितनी है, 8 है, तो यही ये बड़ा हो गया। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 12 है, तो पावर ही इसका बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ज़्यादा आने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 12 ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। क्यों बड़ा है, क्योंकि 10 की पावर यहाँ 12 है, यहाँ 10 की पावर 8 है, तो जो इसकी पावर बड़ी है तो जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी। अगर आपको चेक करना होगा तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन फिर अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी पावर बड़ी है और इसकी पावर छोटी, तो पावर बड़ी तो वैसे भी उसका आंसर ज़्यादा ही आने वाला है, इसलिए आपका ये वाला, ये आपका बड़ा 2.7 इंटू 10 की पावर 12 आपका ये बड़ा, ये छोटा है। तो आपका ये 13.1 चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों कहीं भी कोई दिक्कत होगी, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से 13.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।